इन्वेस्टिगेशन के नाम पर क्राइम ब्रांच के सुप्रीम कोर्ट अधिकारी बन 45,86,000 रुपए निकासी करने वाले गिरोह के 3 अपराधी गाजियाबाद से गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 10 एटीएम, 4 मोबाइल, 2 लैपटॉप जब्त किए गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मशरक के विकास कुमार ने साइबर थाना में 3 नवंबर को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उनकी मोबाइल जांच के नाम पर कॉलर ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर पीड़ित से कोर्ट के एफिडेविट जैसा आवेदन कर ऑनलाइन हस्ताक्षर कराकर 45,86,000 रुपए की निकासी कर ली गई। इस घटना के बाद साइबर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया और इस विकास शर्मा और सुभाष पाल नामक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जो मुरादनगर गाजियाबाद यूपी से गिरफ्तार किया गया। 10 एटीएम, 4 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद किए गए। दिनांक 3/11/2024 3 नवंबर को हमारे साइबर थाना में एक व्यक्ति विकास कुमार के द्वारा यह बताया गया कि उन्हें उनके मोबाइल नंबर पर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर क्राइम ब्रांच के लोग बनकर उनसे धोखाधड़ी की गई है और कुल धोखाधड़ी 45,86,000 रुपये की थी। कांड बहुत ही बड़ा था और बड़ा ही संवेदनशील था। इसका त्वरित FIR करके इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया और एक पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इसमें एक SIT का गठन किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व मैं खुद कर रहा था और इंस्पेक्टर अश्विनी तिवारी और सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार यादव इस SIT के मेंबर थे एवं 2 सिपाही कल्पना कुमारी और लल्टू कुमार। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि 15 लाख रुपए इसके अकाउंट में गए हैं। उन लोगों को चिन्हित किया गया और उनके छापेमारी के दौरान इस कांड में उपयोग किए हुए चेकबुक और बैंक से संबंधित दस्तावेज, डेबिट कार्ड और 2 लैपटॉप को सीज किया गया है एवं 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। व्यवहार न्यायालय आरा के सभी कर्मचारियों द्वारा अपनी कार्यविधि के दौरान काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक न्यायिक कार्य किया गया। विधि विभाग द्वारा पारित वेतन से संबंधित सत्ताकरण आदेश की प्रति जलाकर शांतिपूर्वक विरोध जाहिर किया गया। इस अवसर पर व्यवहार न्यायालय आरा संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार राय ने बताया कि यह सत्ताकरण आदेश कर्मचारियों के विरुद्ध है, जिस आधार पर राज्य सरकार के समतुल्य कर्मचारियों से विभेद किया जा रहा है। अगर वेतन विसंगति दूर नहीं की गई और अन्य मांगे नहीं मानी गई तो सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने अन्याय किया है। बोलिए। यह काली पट्टी जो है बिहार 2024 को बिहार राज्य सरकार के विधि विभाग द्वारा एक सत्ताकरण आदेश पारित किया गया, जो हमारे व्यवहार न्यायालय कर्मचारी के हित में नहीं है। हम उनकी कड़ी से कड़ी भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। अगर हमारी 4 मांगे जो हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया है, मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सड़क से सदन तक जाने के लिए विवश होंगे और हमारे समस्त कर्मचारी आने वाले समय में तालाबंदी करने के लिए विवश होंगे। अभी काला पट्टी आप लोग बांध के? हाँ, काला पट्टी हम लोग उस आदेश के विरोध में बांधे हुए हैं और शांतिपूर्वक उसका हम विरोध कर रहे हैं। और ये जो उनका सत्ताकरण आदेश की प्रति है, हम इसको पूरे साथ मिल करके जला करके विरोध। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलने की फैक्ट्री हो गए हैं। अनर्गल बयानबाजी करने की उनकी आदत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। पूरे तरीके से उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हम लोगों की दिल्ली में बैठक थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। फिर बिहार की जनता बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को ही चुनेगी। राहुल गांधी झूठ बोलने की फैक्ट्री हो गए। अनर्गल बयानबाजी करने की उनकी आदत हो गई। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ये पूरी तरह उनका ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की कोई बात नहीं है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सारी बात जाहिर कर दी है। राहुल गांधी
विपक्ष की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में बीजेपी के नेताओं के नहीं दिखने पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसे लेकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि अभी 2 महीने तक ये लंबी यात्रा चलेगी, इसमें आपको सब लोग दिख जाएंगे। वहीं जब संजय झा से ये पूछा गया कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, इस पर संजय झा ने कहा कि आपको नहीं दिख रहा क्या, सब कुछ परफेक्ट है, ऑल इज वेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, लेकिन आपके विरोधी अब ये आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री की यात्रा में एक भी बीजेपी कोटे से मंत्री नहीं दिखे। की बात कर रहे हैं। अभी यात्रा शुरू ही हुई है, लंबा यात्रा है 2 महीने का, सब लोग दिखेंगे आपको यात्रा में। एनडीए में क्या कुछ गड़बड़ी है? ठीक है, एनडीए में ऑल इज वेल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही गिरिराज सिंह से जब यह सवाल किया गया कि राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झूठ बोल रहे हैं, उस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी व्याकुल भारत हैं। सत्ता जनता के आशीर्वाद से मिलती है, व्याकुलता से नहीं आती। महाराष्ट्र की हार से उन्हें कुछ सीखना चाहिए और झूठ की खेती बंद करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसका जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे कांग्रेस परिवार को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर से माफी मांगनी चाहिए, पूरे भारत से माफी मांगनी चाहिए। सत्ता जनता के आशीर्वाद से आता है, व्याकुलता से नहीं आती। महाराष्ट्र के हार से उन्हें कुछ सीखना चाहिए और झूठ की खेती बंद करें। अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है, कांग्रेस कह रही है कि इस्तीफे मांग रही है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे कांग्रेस खानदान को माफी मांगना चाहिए अंबेडकर से, भारत से, कि अंबेडकर को जो अपमान किया है, राहुल गांधी से लेकर के उनके दादाजी परदादाजी सबने अपमानित किया, उनको सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया। आज वो बोल रहा है, शर्म से चुल्लू भर पानी में कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बाद भी लोग शराब तस्करी के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। वैसा ही एक और मामला सामने आया है जब मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र की पुलिस सबहा चौक पर वाहन जांच अभियान के तहत ट्रक को जांच के लिए रोकी तो ट्रक में सड़े हुए आलू देख पुलिस को शक हुआ। जब आलू के बोरे को हटाया गया तो उसके नीचे शराब की बड़ी खेप को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। विदेशी शराब की यह खेप आलू के अंदर शराब छिपाकर राजस्थान से लाई जा रही थी। शराब जब्त कर ली गई है। बताया जा रहा है कि शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए है। नए साल के जश्न को देखते हुए रेट बढ़ाने के लिए शराब को लेकर माफिया घूम रहे थे। मनमाफिक कीमत नहीं मिलने के कारण उन्होंने इसे किसी को नहीं बेचा और ये जांच के दौरान पकड़ लिया गया। ये मामला है कल बीते रात्रि मामला है। ये पूरी तरह से पुलिस के अपने आसूचना के आधार पर इसको ये उपलब्धि हासिल हुई है। एक 18 चक्का का जो ये ट्रक है उसको पकड़ा गया है सकरा चौक के पास। सकरा चौक जो कि ये जहाँ से सकरा थाना है सबहा चौक कहलाता है। एनएच से जो थाना के लिए जाता हुआ है तो वहीं पर उसी चौक पे इसको कैच किया गया। ऐसे आसूचना पहले से मिल रही थी कि कोई गाड़ी समस्तीपुर की ओर से आने वाली है और इस आसूचना के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हम लोगों की एक टीम बनी जिसमें हम थे और मनोज बाबू थे और आर.के. पटेल थे और थानाध्यक्ष सकरा थे। ये सभी लोगों ने हम लोगों ने वहाँ पे जो थाना चौक एनएच का जो चौक है वहाँ पर हम लोगों ने पहले से इसको रोकने के बाद से ये भागने की कोशिश किया, फिर भी इस ड्राइवर को पकड़ा गया। ड्राइवर जो चीमन चौधरी बाड़मेर का रहने वाला है, राजसर बाड़मेर का रहने वाला है। उसकी